हाय गाइस, कैसे हो? बढ़िया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। वॉइस ओके है, माइंड ब्लोइंग है, सब कुछ बढ़िया है, सुपर्ब है। और बाकी कैसे हैं आप लोग? और ठंडी पड़ रही है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि हल्की सी हालत मुझे भी थी, लेकिन तो आराम करना पड़ा। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना, कम्युनिकेशन क्लास आपकी नहीं हो पाई थी ना। बाकी आपको मैंने अगर प्रोसेसर क्लास आपकी जो है ना, जल्दी लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आज करने हैं। बस थोड़ा सा रुकिएगा, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और फिर जो भी हमारा अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप आराम से रिलैक्स होके चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है? तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बस 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। बढ़िया। श्रीमान साहब, चलिए बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो तबीयत ठीक रखिए, इंपॉर्टेंट ये है। और बात करते हैं आपका। तो आपका जो चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है आपका, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर में आपका जो 8085 है, आज की जो क्लास है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो है ही है। अगर आज की क्लास में आप जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर आपको उसमें दिक्कत नहीं आती है, या आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बहुत इक्का दुक्का मान लीजिए अगर दिक्कत आती है, तो आप सही ट्रैक पे हैं। आपको बिल्कुल भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक जो लेवल होता है उसको मैं मेंटेन भी चल रहा हूँ। मैं कारण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आप जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो भी होता है, तो वो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं और वो कुछ ज्यादा ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो जितना मैंने आपको कराया है, पहले आप उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब आपको वो दिमाग में अच्छे से आ जाए कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं करा रहा हूँ आप उसको जरूर करिएगा, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है? आया समझ में? तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और माइक्रो प्रोसेसर आपका जो है, अगर मैं कहूँ आज की क्लास को लेकर, तो ऑलमोस्ट आपका 95% आप बोल सकते हैं कि आपका 8085 पूरा ढंग से हो चुका है। अब जो रहेंगी बस फॉर्मेलिटी रहेंगी, यानी कि आपका इक्का दुक्का जो भी है वो आपका, फिर आपका 8086, फिर आपका 8051 आपका आराम से ऐसे कारवा चलता रहेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम अभी सी लैंग्वेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगर फोल्डर, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि ऐप में फोल्डर तभी बनता है जब क्लास लेते हैं। अगर फोल्डर नहीं बना रहेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फोल्डर बन जाएगा तो आपका वो 7वां रहेगा, मेजरमेंट आपका 8वां रहेगा। तो टारगेट यही है कि आपका जो है, आपका ये 20 जनवरी से पहले पहले आपका जो 90% मैंने आपसे बोला था, 90% आपका पूरा अच्छे से कवरअप हो जाए, ठीक है? तो जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, हर एक लेवल पे करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी करेंगे, और जो आ सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में आपको जितना भी है, जो आपने पढ़ा है माइक्रोप्रोसेसर अभी तक, 3 से 4 दिन जो आपने टाइम लगाए हैं, जो अपना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, उन सब का आज आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि हाँ, हम कितने पानी में हैं, हम ये देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा बस 1 मिनट मुझे और दीजिएगा, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज ये सब लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि आपका, और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जस्ट वेट। हाँ, चलिए परफेक्ट। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो शुरुआत करेंगे, आपका जो भी हमने पढ़ा हुआ था आपने देखा था। अच्छा, क्वेश्चन कितने हो गए थे दोस्त? ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो चुका है अच्छे से। आपका टाइमिंग लगा भी आज हम निपटा देंगे साथ में, और आपका प्रोग्रामिंग भी आज साथ में हो जाएगा। तो पूरा एक टाइप से जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ निपट जाएगा। इंटरफेसिंग को छोड़ के, आपका जो इंटरफेसिंग है ना, ये आपका पेरीफेरल, आपका जो पेरीफेरल दिया है आपको, और आपका अदर जो माइक्रोसॉफ्ट आते हैं वो आपके दिस वन। चलिए, तो क्वेश्चन कितने हो गए दोस्त, याद है किसी को? आपके जो क्वेश्चन हैं कितने हो चुके हैं, किसी को याद है क्या दोस्त? किसी को याद हो तो बता दो भाई। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। क्वेश्चन कितने हो गए थे? लेट मी चेक। आपका जो क्वेश्चन हुआ, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 35 हो चुके हैं ना, 35। हाँ जी भाई।
36 पे आते हैं। तो काफी ज्यादा थ्योरी हमने पढ़ ली है, तो पूरा इसका निचोड़ है आज आपका। तो आइए देखते हैं 36 आपका, ठीक है। बताइए वैसे आंसर क्या होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे एक लेवल लेके चलना पड़ रहा है इन क्वेश्चंस को देखते हुए। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपको करना है, और कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी, ये 36 ही ना, बच्चे कर लेना थोड़ा आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना, कोई डाउट पूछना होता है तो फिर आपको नंबरिंग में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ एक बार फिर से, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सके कि सर ये डे आपका 12 है, उसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर है आपका है, दैट्स इट। बाकी उसका आई थिंक आपका लगातार थ्योरी हुई है, फिर क्वेश्चन नहीं हुई इसमें, है ना। हाँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से पूरा आपका था ना लगातार। ओके ग्रेट, हाँ ठीक है। चलो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ये होगा सपिन साहब, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है, मैंने नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको एक लेवल जो दिख रहा है आप देख पा रहे हैं। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे टॉपिक हैं, तो स्पेशली इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले थे, और टोटल 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पिछली बार 6-7 क्वेश्चन आए थे आपके, 4 यहीं से आ गए। तो समझ लो आप क्या लेवल है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए बात करते हैं। तो क्या बोला इन्होंने भाई, बहुत ध्यान से, बहुत आराम सुनेंगे और चीजें बहुत प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। A single instruction to clear the lower 4 bits of the accumulator in 8085 assembly language is। अगर मुझे लोअर बिट को क्लियर करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे, आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे जनाब आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था ना कि 3 टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। आपका एक्स और होता है, और होता है, और आपका एंड होता है। एंड होता है क्लियर के लिए, और होता है सेट के लिए। एंड होता है क्लियर के लिए, या बोलेंगे रीसेट, और होता है सेट के लिए, और आपका जो एक्स और होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैंने आपको ये थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सही ट्रैक पे नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आपका। तो क्या देखा आपने यहाँ पर कि अब जो एक्स आ रहा है आपका F0 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो आपको 25 आपका एच गिवन है। अब 25 आपका एच गिवन है, तो 25 को अगर मैं लिखूंगा हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखोगे आप दोस्त, यहाँ लिखोगे 0010, आपको जाएगा 0101 हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलो भी हाँ है ना। डन। 00100110 ना का हो जाएगा। अब मुझे लोअर वाले को क्या करना है, क्लियर करना है। तो अगर मैंने ANI F0 ले लिया अगर, तो आपका जाएगा यहाँ पे F क्या होता है आपका 111 होता है, और ये 0000 हो जाएगा। ANI मतलब क्या होता है आपका एंड होता है, आपका एंड ऑपरेशन है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपने F लिया है, एंड ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 2 तो रहा, लेकिन जो ये आपका 0 हो चुका है। अगर मैं XRI करता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको आराम से, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास देखने वाले हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो कुछ सीख के जाएं। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आराम से आप कराऊंगा। यूट्यूब पे फास्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो चीजें पढ़े होते हैं। इवन आप भी जब पढ़ेंगे वहाँ पे तो चीजें फास्ट करेंगे ना। यहाँ पे आते हैं आप। दूसरा आपका दिया हुआ है XRI, आपको दिया हुआ है F0 गिवन है, ठीक है। क्या इससे पॉसिबिलिटी है क्या, देखो एक और बात है भाई, 0F दिया है तो आपका तो पहले गया, क्योंकि आपको लोअर बाइट को क्या करना है, लोअर बिट को कम करना है, 4 बिट को 0 करना है, ये भी गया आपका। तो XRI F0 में और ANI F0 में दिक्कत थी आपको। सो अगेन आपने क्या लिया, 0010 लिया आपने, 0101 लिया आपने, और आपने यहाँ पे F आपका था ये 0000 आपका। आपको पता है कि X और में 101 होता है, 000 होता है, 101 होता है, 000 होता है, 101 होता है, 11 आपका 0 होता है, 101 होता है, 101 होता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे भाई साहब कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। ये देखो आपका जो आपका ये था, आपका कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करना है, CMA जो आपका होता है इंस्ट्रक्शन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो ये सेम आपका चीज आ गया। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप देख लीजिए, तो इसलिए मजबूरी में कराना पड़ा। अब कई लोगों ने ग्रेड 1 पढ़ा होगा, तो ग्रेड 1 में मैंने इन कराया था क्योंकि जरूरत थी नहीं, लेकिन जेई में आपका टेक्निकल है और उन्होंने प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि हमको उस लेवल को पकड़ना पड़ेगा। आ जाइए भाई, नेक्स्ट चलें, आपका 37 आ जाए भाई। आ जाइए भाई, 37 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, विच इज नॉट अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन सा आपका नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, विच इज नॉट अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आपका। देखिए
रिम जो होता है ये होता है रीड इंटरप्ट मास्क। अगर आपने पढ़ा होगा तो मशीन कंट्रोल जो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन था उनके टाइप जो होते हैं, तो रिम जो होता है रीड आपका इंटरप्ट मास्क बोलेंगे आप, रिम सिम बोलते हैं ना, सेट और रीसेट आपका। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, इसका अलग से आएगा पूरा। एचएलटी हॉल्ट होता है। सीएमपी जो आपका होता है ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट आपका नहीं होता। सीएमपी आपका जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, देखो रिम जो होता है रीड इंटर मास्क होता है, और एसआईएम क्या होता है, सिम सेट इंटर मास्क होता है, और जो सीएमपी होता है दोस्त आपका ये कंपेयर होता है आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सीएमपी। बाकी ये सभी क्या है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और नॉट लिखा हुआ है तो बी केयरफुल। आ जाओ भाई 38 पे आ जाइए। ये भी आपका आरआरबी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आरआरबी ये भी है आपका, ये भी आपका है। आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी आए हैं अलग अलग टॉपिक से, तो जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द इंस्ट्रक्शन कंपेयर बी, कंपेयर बी आ चुका है दोस्त। तो कंपेयर बी मैंने आपसे कहा था ना, कितना शानदार आपका इंस्ट्रक्शन है। वहां पे एक्यूमुलेटर को आप बी से कंपेयर करते हैं, ए माइनस बी होता है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अगर ए मोर देन बी है तो आपका कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। याद है ना वो टेबल, ए माइनस बी, ए मोर देन आपका बी रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो आपको ना कैरी लेना पड़ेगा, ना ही आपका नेगेटिव नंबर आएगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा आपका दोनों। अगर ए इक्वल टू बी है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो जीरो फ्लैग है वो वन हो जाएगा, आपका जो कैरी फ्लैग है वो जीरो रहेगा, क्योंकि भाई जब दोनों नंबर सेम रहेंगे तो आंसर जीरो आएगा, तो जीरो फ्लैग आपका वन हो जाएगा। जब ए लेस देन बी रहेगा तो कैरी फ्लैग आपका वन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने पूरा प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है दोस्त, बोलो भाई हाँ है ना। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बताए भाई, आराम से करिए, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से, बहुत शानदार से आप बताइए। बिल्कुल सही, क्या बोला आपने, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द इंस्ट्रक्शन कंपेयर बी हैज बीन एग्जीक्यूटेड व्हाइल कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन रजिस्टर बी, यानी आपका ए जो है वो लेस देन बी है, ए जो आपका है वो लेस देन आपका बी है। अब जब ए लेस देन बी है तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे क्या बोला उन्होंने भाई, कैरी फ्लैग आपका जो होगा और आपका जीरो फ्लैग जो होगा, जीरो तो आपका रीसेट ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कैरी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ए छोटा है ना, और आप जानते हैं ए माइनस बी होता है, बोलो भाई हाँ है ना। तो हो जाएगा क्या, सेट और आपका रीसेट, क्या जाएगा आपका सेट और आपका हो जाएगा रीसेट, कोई दिक्कत, बोलो भाई हाँ है ना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बहुत स्मूथली आपको, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और चीजों को देखना है। ठीक है, आ जाओ भाई 39 पे आ जाइए। क्या बोल रहा है आपसे इन्होंने, द रजिस्टर इन 8085 दैट इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट ऑप कोड, इजी है, ये सबसे बनना चाहिए। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जो लोग भी लाइव हैं फटाफट से इसका आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या होता है, पीसी प्रोग्राम काउंटर आपका जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम में नजर गड़ाए रखता है कि भाई कौन सा आपका आने वाला है। ठीक है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये कहाँ गया, ये कैसे आ गया भाई बीच में, तो छूट गया कुछ क्या, चलिए कोई नहीं, अब छूट गया तो छूट गया, अगर उसके लिए आ जाओ भाई। तो ये 13 हो गया, आ जाओ ये 40 पे आ जाओ। 40 क्या बोला है, इन अ स्टैक वी कैन एक्सेस द एलिमेंट, आपका जो आपका स्टैक होता है उसमें आप जो एलिमेंट है वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं जनाब। तो आसान है, क्या बोलेंगे आप, स्टैक में आपको ये पता है बहुत अच्छे से, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया भी है कि क्या होता है आपका, ये होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, क्या होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी जो आपका ईमेल हो गया, आपका जो पिक्चर आप खींचते हैं वो हो गया, तो जो आप लास्ट खींचते हैं आपको पहले वही दिखता है, आपके मैसेज भी अगर देखा जाए तो जो लास्ट मैसेज आपका पहले आपको वही दिखता है, आपका मिस कॉल भी देखेंगे, कॉल भी देखेंगे, तो जो लास्ट में आता है वो आपको पहले दिखता है। तो ये सभी स्टैक के एग्जाम्पल हैं, तो विच इज एंटर्ड लास्ट, आपका जो लास्ट में एंटर करता है वही आपका पहले आता है। ठीक है, तो ये आरआरबी जेई के क्वेश्चंस अगेन, फिर आपका 41 पे आ जाइए। तो टॉपिक वाइज स्टिक रहना है, बिल्कुल भी आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। आगे बात करते हैं,
8085 हैज टू रजिस्टर्स नोन एज प्राइमरी डेटा पॉइंटर, दीज आर। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया ना, मूव एम, एम जो होता है आपका सॉफ्टवेयर आपका जो हम डेवलप करते हैं, वहां पे ये एचएल जो पेयर आपका होता है वो एज अ एड्रेस भी यूज हो जाता है। एम मेमोरी आपका होता है ना, एचएल को हम क्या करते हैं एज अ डेटा पॉइंटर जो भी आपका होता है उसको यूज करते हैं। तो एचएल, एचएल हायर लोअर, तो बीसी डीई, सीडी नहीं होता कुछ आपका, डी आपका अलग से होता है, सीडी नहीं होता ऐसा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, आ जाओ भाई। तो ये क्वेश्चन आपके थे, ये इस टॉपिक से थे। बाकी अब इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो लेवल को है उसको मेंटेन करेंगे और भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, जरूरी थोड़ी कि आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट और करते हैं अपने सेशन को वाइंड अप फिर। हाँ, आ जाओ भाई 42 पे आ जाइए। मैक्सिमम मेमोरी एक्सेस बाय द 8085, आसान है। अगर आपका जो 8085 है, जो आपका मेमोरी है वो कितना एक्सेस करता है बताओ भाई। आप बोल देते हैं जनाब कि आपका जो मेमोरी होगा, यहाँ पे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर a इंटू आपका होता है d। तो जो 2 की पावर a है आपका, a होता है एड्रेस लाइन, ये बोल देते हैं जनाब इसको क्या, एड्रेस लाइन आप बोल देते हैं। तो एड्रेस लाइन का जो है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 इंटू आपका जाएगा क्या, d आपका 8 है तो आपका हो जाएगा 8। तो 2 की पावर 16 कितना होता है आपका, 64 आपका के हो जाएगा, 64 किलो आपका, और ये बाइट आपका, ये शो करेगा बाइट को। तो 64 के भी आपका आसान है। आगे बढ़ते हैं 43 पे आते हैं दोस्त। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम सोच के आंसर कीजिएगा। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका हैज अ रजिस्टर कंटेंट एसपी, आपका जो एसपी है स्टैक पॉइंटर वो रखता है अपने पास क्या, 5FF8H। बी जो आपका है वो 34H है और जो सी आपका है वो 7FH है आपका। बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पुश बी आपका, यानी कि पुश बी होने से पहले द वैल्यू ऑफ एसपी एंड कंटेंट ऑफ द स्टैक टॉप आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले अगर बात की जाए तो आपने क्या बोला जनाब, आपके एसपी का जो एड्रेस था वो था दिस वन, आपके बी में था ये, आपके सी में था ये 34 और आपका 7F। और पुश आप जानते हैं, पुश एंड पॉप मैंने कल आपको बताया था। पुश में क्या होता है आपका, डिक्रीमेंट होता है कि इंक्रीमेंट होता है एड्रेस में, आपके एड्रेस में डिक्रीमेंट होता है, आपका एड्रेस घटता है। एंड पॉप में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, जैसे ही आप डेटा निकालते हो तो आपका एड्रेस नीचे आता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स में, ठीक है। सो क्या देखा आपने यहाँ पर कि जब पुश बी मतलब आया तो क्या हुआ, बी सी, बी अगर आया तो बी सी आपका बाई डिफॉल्ट होता है, पुश सी अलाउ नहीं है, पुश बी अलाउ है, पॉप बी अलाउ है, बी सी, बी केयरफुल। हाँ, जैसे ही आपने पुश बी किया तो पुश मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि क्या बोला आपने, और ध्यान सुनना आराम से, पहली बार करेंगे तो दिक्कत आएगी, दोबारा पढ़ेंगे आपको ये बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, बस ध्यान सुन रहिएगा, बस ध्यान सुनिए, जस्ट वेट। सो आपने क्या बोला जनाब, आपने बोला कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है, 5FF आपका दिया हुआ है, 8H गिवन है आपको, 5FF आपका 8H यहाँ पे गिवन है, जस्ट वेट आप, 5FF आपका 8H आपको गिवन है, ये आपको स्टैक पॉइंटर का आपको एड्रेस गिवन है, बोलो भाई हाँ। और यहां पे अगर बात करूं मैं आपका, तो आपका आएगा 7F आएगा और आपका 34 आपका, तो 7F34 ये आपके सी में है और ये आपके बी में है। अब देखो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जब डेटा आपका जाता है तो जो हायर बाइट होता है वो पहले आएगा, लोअर बाइट बाद में आएगा। क्यों, ये आपने पुश किया है, जब आप इसको क्या करेंगे, जब पॉप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी आपका हायर है, सी आपका लोअर है। अगर मैंने गलती से यहां पर क्या कर दिया, 34 को ऊपर लिख दिया और 7F को नीचे लिख दिया, जब मैं इसको निकालूंगा तो पहले आपका 34 आएगा, फिर आपका 7F आएगा, पहले आपका 34 आएगा फिर आपका 7F आएगा, जबकि आपका डेटा है क्या, आपका डेटा है 347F, तो आपका डेटा ही रिवर्स हो जाएगा। और जो आपका कॉन्सेप्ट होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि जब भी हम डेटा आपका होता है तो हायर बाइट नीचे, लोअर बाइट आपका ऊपर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो आपका डेटा ही चेंज हो जाएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं, और ये मैंने बताया हुआ थ्योरी में, फिर से बता दिया मैंने आपको, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, अब जैसे ही आप पुश बी करेंगे, जैसे ही आपने पुश बी किया, तो जब पुश बी करेंगे आप तो ये जाएगा ऊपर की ओर, तो क्या होगा 5F आपका हो जाएगा 7
और 5F आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आपका 2 ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो मतलब 0 0 0 0 यहाँ पे एच होता है, इसलिए बोलते हैं इंक्रीमेंट। आपका ये जा रहा है 0 की ओर। तो जो आपका करंट आपका एसपी है वो आएगा यहाँ पे SFF6 पे। आपका कहाँ पे आएगा? SFF6 पे। तो ये आपका है क्या? नहीं। ये आपका है क्या? हाँ है। ये आपका है? हाँ है। ये आपका है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम से करना है। ठीक है, क्या बोला आपने कि भाई आपका जो करंट है वो 5FF8H है, बी आपका 34 है और सी आपका 7F है। जब आपने पुश भी किया तो आपसे ये बोले जनाब कि द वैल्यू ऑफ एसपी, आपके एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 5FF6 हो जाएगी। और आपसे ये बोल रहे हैं कि जो स्टैक का टॉप होगा उसका क्या होगा डेटा, तो वो तो आपका वही रहेगा ना 7F। वो चेंज थोड़ी हो जाएगा जनाब, क्योंकि आपने कोई डेटा यहां पे इंसर्ट थोड़ी किया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? दिस वन, सी। बोलो भी हाँ है ना। 34 क्यों रहेगा? अगर 34 आप बोल रहे हैं तो 34 तो आपका ऑलरेडी नीचे है, अगर आएगा तो 7F ही आएगा पहले, क्योंकि आपने क्या बोला आपका जो डेटा है वो ये है BC, तो 347F। तो आपको डेटा ये मिलना चाहिए। अगर 34 ऊपर हो गया, जब ये बाहर आएगा तो आपका जो डेटा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं चीजें। अगर इसमें भी आपको तनिक भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन इसको सीख के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी इन चारों में से और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो ये मजबूरी है कि आपका आंसर हो जाएगा। अगर इनकेस आपको डाउट रहता भी है तो भी आपका ये आंसर बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई 44 पे आ जाइए। आरआरबी जेई कोलकाता 2006 में। चलिए भाई देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन 8085 आपका, यानी कि आपको एक ऑपरेशन चेक करना है, हिंदी प्लस इंग्लिश का मेंटेन रखेंगे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका MBI A9 एज आपका है, यानी कि ए में आपका A9 है। MBI B57 आपका, यानी कि बी में आपका 57 है। आपने किया ऐड बी। जब भी हम ऐड बी की बात करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या होता है, ऐड A प्लस बी आप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ये A प्लस बी हो जाता है। और A प्लस बी होके जो आपका रिजल्ट आएगा वो A में जाएगा, यानी आपका A मॉडिफाई हो जाएगा। फिर आप क्या बोल रहे हैं? और A, यानी कि आपका और ऑपरेशन करना है A के साथ, तो A और आपका A, ऐसा ये और ऑपरेशन है, एडिशन नहीं है। A और A करना है आपको, तो जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। जो आपका आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो ये बोल रहे हैं द कैरी फ्लैग स्टेटस आफ्टर लास्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कैरी फ्लैग का स्टेटस होगा वो क्या होगा, तो आइए देखते हैं फटाफट। सो आपने क्या देखा जनाब, यहां से सोल्यूशन आपका ये रहा। तो आपने बोला MVI A आपका A9 आपका है, तो आपका A9 आ चुका है। तो पहले आप क्या करिए, यहां तक के लिए आपका जो है इसको देखते हैं। तो जब ऐड भी करेंगे आप तो आपका A9 है और आपका 57 आपका है। A9 को कैसे लिखेंगे आप? A आपका 10 होता है, तो आप इसको बताइए बाइनरी में, तो 1010 आपका हो जाएगा। 9 आपका है तो ये हो जाएगा 1 आपका। 50 आपका है तो क्या होगा, 0101 हो जाएगा। और 7 आपका है तो 0111 हो जाएगा। इसका करना है क्या, एडिशन करना है। ऐड भी है तो एडिशन करना है, तो 110 कैरी 1 आ जाएगा, 110 कैरी 1 आ जाएगा, 110 कैरी 1 आ जाएगा, 110 कैरी आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1। आपका कैरी यहाँ पे 1 आ चुका है। बोलो भाई हाँ है ना। आपका जो कैरी है यहाँ पर क्या आ चुका है, आपका यहाँ पे कैरी आपका 1 आ चुका है। कोई दिक्कत? चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो अब आपने क्या देखा कि मुझे यहां पर नहीं बताना है। अगर मैं इस पे ही देख लूंगा तो कैरी 1 आ चुका है, तो हमारा क्या हो रहा है, कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं देखना है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब जो आपका ए में डेटा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये यहां पे रुक जाता तो आपका आंसर बनाता कैंती कदम। लेकिन उसने क्या बोला है कि और ऑपरेशन करना है ए का, तो ए का जो है यहां तक जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा, अब ए में जो डेटा है दोस्त मेरे, वो आपका है 00H गिवन है।
यानी कि अगर मैं अब आपसे कहूं तो और ऑपरेशन जो हम करने वाले हैं वो किसके बीच में करने वाले हैं, आपका 0 0 0 0 0 0 0 आपका ये H हो जाएगा। तो ये आपका A है, फिर इसका A का करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 आपका H। बताओ भाई क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आ जाएगा। आपका कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ क्या, नहीं, तो क्या रहेगा 0। पात्रा साहब बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं जहां पे आप गड़बड़ कर देते हैं। ऐड बी में नहीं करना है और ऑपरेशन आपका है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 8 बिट में ही रहेगा। जो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आपका डाउट होगा सर ये कहां गया, फिर ये आपके स्टेटस को चेंज कर देगा। कैरी फ्लैग इसलिए तो होता है और किस लिए होता है, गॉट इट। आपके ए में 8 बिट ही रहेंगे क्योंकि आपका एक्यूमुलेटर 8 बिट का ही है। चलिए आगे बढ़े दोस्त, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, 45 पे आते हैं। जितना मैं कर रहा हूं इतना ही करना है, इससे बाहर नहीं करना प्लीज, ठीक है। पहले इतना अच्छे से कर लेना, उसके बाद आपको लगे तो आप कर लेना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है। 8085 आपका दिया है माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्स और ए इंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको एग्जांपल में कराया होगा, आपको याद होगा तो, जब मैंने आपको जो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है कि साइज किसमें कम किसमें ज्यादा होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्स और ए का, एक्स और ए का आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्स और ऑपरेशन करना है ए के साथ, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एक्स और जो आपका होता है आपका लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं भाई साहब, वहां पे क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 0 0 है 1 1 है तो आपका क्या आता है, 0 आता है। अगर अपोजिट है तो क्या आएगा दोस्त आपका, अगर अपोजिट है तो आपका आंसर क्या आएगा भाई साहब, 1 आ जाएगा। तो सेम इनपुट पे, यानी आप क्या बोलते हैं, सेम इनपुट पे आउटपुट 0, डिफरेंट पे आउटपुट 1 आपका। तो आप खुद सोचो यहाँ पे एक्स और ए है, यानी कि एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर से करना है, तो बताओ भाई रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जब रिजल्ट 0 आ जाएगा तो आप खुद सोचो क्या हो जाएगा, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। बहुत सही हेमंत साहब, क्या बात है भाई साहब, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। 0 फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। कहीं कोई डाउट होगा प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जरूर पूछ लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ना बैच लेने का। आ जाओ भाई 46, प्यारा क्वेश्चन। द इंस्ट्रक्शन दैट एक्सचेंज स्टैक टॉप विद एचएल पेयर, स्टैक टॉप विद एचएल पेयर, उस एच क्या होता है, ये डेटा इंसर्ट करता है, ये स्टैक से आपका रिलेटेड है, पुश एंड पॉप। एसपीएचएल क्या होता है, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर और आपका एचएल में आपका जो रिलेशन होता है। तो कई लोग क्या करने वाले हैं, कई लोग ये आंसर करने वाले हैं एसपीएचएल आपका, बोलो भाई हाँ है ना। तो यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, स्टैक टॉप लिखा हुआ है और एचएल आपका, और मैंने आपसे कहा भी था कि एक्सटीएचएल आपका होगा इसका आंसर। मैंने आपसे ये भी कहा था कि याद रखना एक्सटीएचएल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस नाम में कहीं भी स्टैक नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टैक आ रहा है तो लोग क्या करते हैं, बी टिक कर देते हैं। ये स्टैक पॉइंटर से आपका एचएल जो एक डेटा एक्शन होगा वो लिंक आपका है, स्टैक पॉइंटर के जो एड्रेस में जो डेटा होगा उससे लिंक होगा आपका ये। और यहाँ पे बोला है स्टैक टॉप से आपका होता है, दोनों में फर्क होता है। और आपका पीसीएचएल जो होता है ये होता है प्रोग्राम काउंटर आपका जो होता है एचएल आपका, उससे। ये सब किस में आते हैं, डेटा ट्रांसफर वाले में आते हैं, किस में आते हैं, डेटा ट्रांसफर वाले में। सो बी केयरफुल। हाँ आ जाइए भाई 47 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, 47। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसमें आपका फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा, किस इंस्ट्रक्शन में फ्लैग प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, बताओ भाई किसमें आपको प्रभावित नहीं होगा। एसपीएचएल, एलएचएलडी 2000 आपका, उस एच एंड आरएआर। तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये आराम से जाएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी में आपका एसपीएचएल हो गया, ये आपका मूवमेंट का है, ये भी आपका मूवमेंट का है, पुश आपका जो होता है डेटा आपका बस इंसर्ट निकालने के लिए होता है। ये तीनों कैसे होते हैं, इसमें फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, फ्लैग इसमें होगा आरएआर में। रोटेट एक्यूमुलेटर आपका राइट विद कैरी, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट आरएएल, फिर आरएलसी, कई सारे होते हैं ना। आरएआर जो होता है विद कैरी, ये आपका रोटेट होता है। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट आपका, तो विद कैरी आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरी आपका फ्लैग यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। तो आरएआर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके हैं ये सभी आपके फ्लैग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और फ्लैग होता क्या है, जस्ट आपको बताया क्या आंसर जो आपका आने वाला है उसका स्टेटस। चलिए भाई आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 48 पे आ जाइए। विच इंस्ट्रक्शन इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि अगर आपका दिया हुआ है LXI आपका 2000 दिया हुआ है आपका H, तो आप देख के बता दोगे ये 2 बाइट है, ये 1 बाइट है, आपका 3 बाइट हो जाएगा। यहाँ सभी लग रहे हैं 1 बाइट के, ऑल दीज आर 1 बाइट, ऐसा आपको फील हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब जंप आता है तो जंप जो होता है, जंप एंड आपका जो बात करें तो आपका जंप हो गया, और आपका अगर बात की जाए तो वो आपका कॉल। जंप और कॉल में डिफरेंस क्या होता है, जंप में क्या होता है कि जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो डायरेक्ट जंप करेगा। कॉल में क्या होता है, इसको जंप क्या होता है आपका, ये आपका चल रहा है प्रोग्राम बढ़िया, जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। कॉल में क्या होता है, उसको कॉल आएगी कहीं दूसरी जगह पे जाएगा, फिर वहां से आगे वापस यहीं से आएगा। ये जंप और कॉल में डिफरेंस होता है। जंप में क्या होता है, आपका प्रोग्राम चल रहा है बढ़िया, जंप मारेगा दिस वन, जो करंट प्रोग्राम है उसी को ही क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा आपका। कॉल जो होगा क्या होगा, कॉल में आपका रिटर्न होता है, जो आपने देखा था थ्योरीज में कि भाई रिटर्न आपका कॉल यहाँ पहुंचेगा सब रूटीन में, आपका यहाँ काम करेगा, वापस आएगा, तो वापस आने के लिए आपका रिटर्न जो होगा वो आपको एड्रेस देगा, वो वापस आ जाएंगे आप। सो ऑब्वियस सी बात है, जंप करने के लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए ना। कहाँ जंप करोगे आप, जंप कहाँ करोगे, सिंपल सी बात है। तो जो जंप लिखा हुआ है ये 3 बाइट का है दोस्त। XRI ये भी आपका, ये भी गया, बचा क्या SPHL आपका, ये आपका 1 बाइट का है। दिस इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। आपका जंप होता है आपका 3 बाइट का, XRI आपका है एक्स और इमीडिएट, और यहाँ पे लिखा है 25H आपका, मतलब 25H लिखा है क्योंकि आई है इमीडिएट, यानी कि यहाँ पे डेटा होगा तो 1 बाइट ये 1 बाइट ये आपका 2 बाइट होता है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 25 है वो ए के साथ क्या होगा, आपका एक्स और ऑपरेशन होगा, और आपका SHLD दिया हुआ है, और जो आपका SHLD होता है ये आपका जो होगा 3 बाइट का, क्योंकि आपको यहाँ पर लोड करना होता है HL पेयर को, स्टोर जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर करना होता है। ये सब आपने इंस्ट्रक्शन में सीखा हुआ है, ठीक है। तो बारी बारी से आराम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्त, आगे चले। चलिए 49 पे आते हैं दोस्त। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। अच्छा, अब एक डाउट होगा ना कि सर क्या सभी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, सभी ऐसे नहीं रहेंगे, डोंट वरी। आपके 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे प्रोसेसर से। पिछली बार 7 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, आप देखेंगे। अगर आज इस बार 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपके 7-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप आराम से कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं ना, उनके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी। आते हैं आप। द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर आफ्टर एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा। MVI आपका है तो ए में आपका आ चुका है क्या, ए में आपका आ चुका है A7H, आपका डेटा आ चुका है। आपको और ऑपरेशन करना है ए के साथ, तो आपका ए और आपका ए होगा। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो करेंगे RLC, रोटेट लेफ्ट करेंगे आप विदाउट कैरी। यहाँ पे लिखा है RLC, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब ये होता है रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी आपका। कई लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, अगर RLC लिखा हुआ है तो लोग को लगता है कि ये विद कैरी है, नहीं, विदाउट कैरी है, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी। अगर RAL होता तो आप बोलते रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विद कैरी, ठीक है। तो अब आते हैं फटाफट देखते हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शन को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। क्या देखा आपने यहाँ पर, ए आपका 47 है, सो ए आपका जो है वो 47 आपका है, एच आपका तो ये हो जाएगा कितना दोस्त आपका, यहाँ से 47 है आपका, तो ऑब्वियस सॉरी नॉट 47, ये A7 है आपका। ए आपका 10 होता है तो 1010 हो जाएगा आपका, और 7 आपका है तो 011 हो जाएगा आपका, ये आपका H है। अच्छा, व्हाट अबाउट ए अगेन आपका है तो उससे ही करना है फिर से आपका,
तो ये 1 0 1 0 हो जाएगा और 0 1 1 1 आपका हो जाएगा एच आपका। एच लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आपको करना है और ऑपरेशन, आपको करना है और ऑपरेशन करना है आपको। क्या करना है आपको यहाँ से और ऑपरेशन, ठीक है। तो 1 1 आपका होता है 1 1 1 होता है आपका 1 1 1 होता है आपका 1, फिर ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1। बाकी मैं आपको कहता हूँ डैड कर लेता, क्योंकि आपको ये पता है कि और जो होता है अगर a प्लस ए है आपका तो वो a ही आएगा। a प्लस ए क्या होता है आपका a ही आएगा। तो आपने क्या देखा कि आपका A7 आपका आ गया। अब इसको करना है क्या, रोटेट लेफ्ट करना है। तो जैसे ही आप करेंगे रोटेट लेफ्ट, तो आइए करते हैं भाई। आपका जो डेटा अवेलेबल है वो क्या अवेलेबल है आपके पास, वो है 1 0 1 0 0 1 1 1 1, ये आपका डेटा अवेलेबल है। अब इसको मुझे रोटेट करना है लेफ्ट में। जैसे ही मैं लेफ्ट में रोटेट करूंगा तो क्या होगा दोस्त बताओ भाई, जैसे ही मैं लेफ्ट में रोटेट करूंगा तो बताओ भाई क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे आप दोस्त, यहां से आपका ये इधर हो जाएगा 0, फिर ये 1, जस्ट लाइक ऐसे आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1, फिर ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 0 1 0 आपका हो जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ से आगे बताओ भाई। एक बात देखो चेक करो आराम से आप, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत बढ़िया। आपका जो कैरी आया है वो कैरी क्या है आपका, 0 आया है। तो जस्ट वेट फॉर सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉक्स बना के चलाता हूँ आपको, जस्ट वेट। हाँ, आपका जो कैरी आया है दोस्त यहाँ पे वो क्या आया आपका, 0 आया ना। आपका जो कैरी आया है वो आपका 0 आया है। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ठीक, अब ठीक है, ठीक है। आपका जो कैरी है वो कितना है तो बताओ भाई। यहाँ पे जो कैरी आपका आया है वो कितना है, 0 आया है आपका। तो यहाँ पे कैरी का एक बना लो बढ़िया सा, आपका कैरी हो गया। तो जो सी भाई आपका दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। पैर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 1 0 1 0 0 1 1 1 दिया हुआ है आपको। ये आपका गिवन है, ये आपका डेटा है। जब आपने इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली मैं साहब लेफ्ट करना है, राइट नहीं किया आपने, एक्स्ट्रा में लिख दिया आपने साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है। अब क्या होगा, ये आपका जो है ये कैसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा ना आपका लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। बात समझ नहीं आया, लेफ्ट कौन है राइट बताओ भाई। बिल्कुल सही। तो लेफ्ट आपका ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसा घूम के आपका ऐसा, तो क्या होगा आपका ये वन जो होगा ऐसे जाएगा, तो क्या होगा आपका ये जो आपका रहेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो मैंने किया था वो राइट किया था मैंने, बिल्कुल सही, क्या बात है यार, गजब। ये आपका हो जाएगा 1, फिर आपका ये हो जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा ये 0, फिर आपका आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, फिर आपका ये 1 रहेगा, फिर आपका ये 1 रहेगा, और जो ये 1 आपका आ रहा है ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये कितना आपका भाई 4 है, ये कितना आपका भाई f है। क्या रहेगा आंसर आपका 4f आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर इज 4f। तो बस हो गया, सेट है यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं हेमंत साहब, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। परफेक्ट। आ जाओ भाई 50 पे आ जाओ। बहुत आराम से देखना है आपको क्वेश्चंस को, जहां कोई दिक्कत हो पूछेगा। इसने क्या बोला, रोटेट लेफ्ट आपका, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट मतलब क्या होता है आपका इधर, आप राइट से लेफ्ट आएंगे ऐसे आपका, ऐसे। तो बी केयरफुल। हाँ, 8085 का दिया हुआ है, आपका कौन सा आपका यहाँ पे फ्लैग सेट करेगा, आपका कैन सेट अ फ्लैग, इनमें से कौन सा होगा जो सेट करेगा फ्लैग को। तो ऑब्वियस बात है कि मूव जो होता है ये डेटा ट्रांसफर आपका है, ये भी आपका डेटा ट्रांसफर हो गया, ये आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो गया, बचा आपका ऐड बी। ऐड भी आपका जो होगा ये आपके फ्लैग को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि ये सेट करेगा, रिसीव करेगा, जो करना है करेगा आपका। आगे बढ़े, आ जाओ भाई 51 पे आ जाइए। हाउ मेनी मशीन साइकिल
will the execution of instruction STA 2000H instruction take in 8085? आपका STA जो आपका 2000 होगा वो कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल आपके लेगा, बताएं भाई। चलो बताओ भाई, ये सब कराया हुआ है, ये सब कराया हुआ है। STA आपका 2000 आपका H है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए क्या होगा, पहला ऑपकोड फेच होगा, ये तो पहले ही आपका होता है, ऑपकोड फेच तो पहले ही होगा, 4T स्टेट लगेंगे इसके लिए। फिर ये 1 बाइट, ये 1 बाइट आपका STA है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, जो आपका ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है वहां पे, यानी कहां पे, जो आपका एड्रेस ये पॉइंट कर रहा है, एड्रेस पॉइंट क्या कर रहा है दोस्त आपका, ये आपको पॉइंट कर रहा है 2000 आपका। ठीक है दोस्त, तो 2000 में आपका जो कंटेंट है ए का, उसको यहां पे डालना है, सीधे यहां पे डालने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसको रीड करने के लिए भाई आपका रीड होगा ना, क्योंकि आपको एड्रेस रीड करना पड़ेगा, तो रीड एंड रीड आपका क्या होगा भाई, आपका 3T हो जाएगा, 3T हो जाएगा। क्या आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, यहां तक आपने सिर्फ क्या किया है, इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं किया है भी आपने, बस इतना आपने रीड किया है, उसके बाद आपका डेटा यहां पे पहुंचना चाहिए। मान लो आपके एक्यूमुलेटर में 25H डेटा है, तो 25 यहां पे H आना चाहिए आपके प्रोसेसर से, बोलो भी हाँ है ना, तो यहां से जाना चाहिए आपका। तो जब आपने ऑपकोड किया तो STA आपका हो गया, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट एड्रेस 2000, यानी 2000 एड्रेस पे आपको जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या देखा आपने जनाब कि 25 का है, तो यहां तक आपने किया रीड रीड आपका। अब अभी एक काम बचा हुआ है, आपका डेटा जाएगा, तो जब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जाता है क्या बोलते हैं, राइट। यानी कि अगर डेटा आएगा, ये वही बात हो गई कि माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो आपका एक ह्यूमन मशीन है। अगर आप रीड करेंगे बुक से, आप डेटा ले रहे हैं, डेटा लेना रीड, डेटा देना राइट, तो एक साइकिल आपकी और चलेगी, राइट वाली 3T आपका और आएगा, तो 4 3 7 3 10 3 13, यानी आपका कितना मशीन साइकिल हुआ, 1 2 3 4, आपकी 4 मशीन साइकिल चाहिए, कितनी, 4। हाउ मच, 4 इज नीडेड। कोई दिक्कत? रवि साहब, हेमंत साहब, कोई बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, 52 पे आते हैं दोस्त। Let the content of memory location 3501H is 72. Now consider the following program with 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपका, यानी क्या बोला आपने कि 3501 पे आपका एक कंटेंट अवेलेबल है 72, यानी ये आपका डेटा है और आपका वो एड्रेस है। तो पहला आपका आता है LDA 3501, इसका मतलब क्या है दोस्त, लोड द एक्यूमुलेटर कंटेंट प्रेजेंट एट दिस एड्रेस। क्या मतलब है इसका, कि आपके एक्यूमुलेटर को लोड करना है किस डेटा से, जो इस एड्रेस पे अवेलेबल है। तो आपके ए में क्या आ चुका है दोस्त, आपके ए में आ चुका है 72H आ चुका है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके इस एड्रेस पे आपका क्या है 72 दिया हुआ है, बोलो भाई हाँ है ना। फिर क्या इसने बोला, CMA, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर आपका। तो जब इतने बड़े आप क्वेश्चन करते हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं ना, वो भी आप क्लियर कर जाते हैं। जैसे CMA पूछ लेगा, व्हाट इज CMA, तो कॉम्प्लीमेंट टू एक्यूमुलेटर आपका, यानी एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो 72 का आपको 1 से कॉम्प्लीमेंट लेना है दोस्त, 1 से कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोल रहा है कि स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट 3502 एड्रेस, यानी कि जब ये काम हो जाए उसके बाद आपको जो भी डेटा आपका एक्यूमुलेटर में आ रहा है उसको स्टोर करना है 3502 पे, और हाल्ट मतलब आपका प्रोग्राम रोक देना है। सो कहानी ये है कि 72 का आपको क्या करना है, 1 से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आइए 1 से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है कि क्या करना है आपको, आपको 72 का बस 1 से कॉम्प्लीमेंट लेना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो 7 2 आपका दिया हुआ है, ये आपका 7 2 आपका H है, इसको आप करेंगे पहले बाइनरी में चेंज, 0 1 1 1 हो जाएगा और 0 0 1 0 हो जाएगा आपका। और फिर लेंगे इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा ये 1, फिर 0 0 0 आपका हो जाएगा 1। ये आपका आ चुका है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ भाई जनाब ये क्या है, 1 2 4 8 आपका, ये तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ये 8 4 12 13, 13 कितना होता है भाई आपका, 13 कितना होता है, 10 होता है ए, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13, तो 8 डी आएगा ना आपका। बहुत बढ़िया, आंसर आएगा 8 डी। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है कि आपको 72 का कॉम्प्लीमेंट लेना, बात खत्म। चलिए आगे बढ़े। परफेक्ट, बहुत बढ़िया भाई। हेमंत साहब, राघवी भाई साहब, क्या बकाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ भाई 53 पे आ जाइए। द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर डेटा इज स्टोर्ड। आपका जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है वो कहां होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एट द एड्रेस कंटेंट इन रजिस्टर पेयर। आपका आपके 5 टाइप के होते हैं, आपके 5 टाइप के होते हैं ना। रजिस्टर आपका होता है इमीडिएट, होता है आपका डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट, होता है आपका इम्प्लाइड होता है। तो 5 टाइप में आपका ये है। तो रजिस्टर जोड़ी में आपका क्या होता है, निहित होता है, रजिस्टर पेयर नहीं आपका, ये सब नहीं आपका। आ जाओ भाई 54 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे ये, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। आपके एक्यूमुलेटर में कंटेंट क्या होगा अगर ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आपकी चलेंगी। तो एक्स आर ए आपका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में आपका 00H है आपका, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा एक्स आर ए क्या होता है आपका, वो रीसेट कर देगा आपके एक्यूमुलेटर को। एम बी आई बी आपका, आपके बी में कितना आ गया दोस्त, आपका आ गया F0H आ चुका है। सब बी यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है आपको ए से बी को, आपका यानी ए से आपको बी को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो करो भाई, करो यार, कैसे करेंगे आप, देखो ध्यान से। आपका जब सब बी करेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ए है वो हो जाएगा 00H हो जाएगा, और आपका ये F0H है आपका। करो माइनस आपका, तो भाई कितना आएगा। टेक योर टाइम, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बताओ भाई, हाउ मच। तो देखिए जब भी आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है तो क्या करते हैं आप जो नीचे वाला आपका टर्म दिया हुआ है इसको करेंगे हम लोग क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका हम लोग, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग इसका पहले, क्योंकि जो ये F0 है ये नेगेटिव आपका है। तो F0 आपका जो रहेगा नेगेटिव आपका है, तो इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अब क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा और फिर इसको हम ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होता है जिसे -3 आप बोल देते हैं, तो -3 क्या होता है आपका, पहले आप सोचते हैं +3, और +3 का क्या होता है हम लोग लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली भाई क्योंकि नेगेटिव का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है आपके इसमें माइक्रो प्रोसेसर में आपका, तो यहाँ पे करते हैं हम इसका लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आपका F है तो 1 1 1 हो जाएगा आपका, ये 0 0 0 आपका हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये हो जाएगी 1 1 1 1 हो जाएगी, और आपकी जाएगी 0 0 0 0 हो जाएगी। ऐसा है क्या, चलो भाई फिर से ट्राई करते हैं। आपको करना है, चलो आओ, क्या देखा आपने, 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 आपने लिया यहाँ पर, 0 का हो जाएगा 1, फिर जस्ट वेट फॉर सेकेंड, जस्ट वेट, एक मिनट रुकिएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 आपका, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका F0 का, क्योंकि हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं। जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर होगा तो हम लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जब नॉर्मली हम करते हैं सब्सट्रैक्शन तो मैंने आपको सिखाया है ना कि जो नेगेटिव नंबर होता है इसका हम लेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट, जैसे वहां पे आपका है तो उसका लेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस लीजिए टूस लीजिए, मैटर नहीं करता आपका, लेकिन हम हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट को वरीयता देते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 वहां पर एक ही होता है। दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हमने CMA अभी किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट ही होगा, वो इंस्ट्रक्शन है।
यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने यहाँ पर, जो आपका आएगा क्या बोलेंगे आप, दिस वन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे। 0 0 आपका h है। अब इसको मैं करूं हेक्साडेसिमल में तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 1 0 आपका h आ जाएगा। तो आ जाएगा आंसर क्या, 1 0 आपका आ जाएगा। सो इज आंसर इज 1 0 आपका। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आपको, टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या होता है, दो तरीके हैं। एक तो आपका क्या है, सीधे आपका ये जो दिया है आपका f0 था ना, इसका मैं ले रहा हूँ 0 0 0। एक तरीका शॉर्टकट जो होता है, क्या होता है कि आप यहां से चलते हैं, जब भी आपको पहला 1 मिलेगा उसको हम एज इट इज रखेंगे, बाकी उसके बाद सभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसको मैं अगर लिखूंगा हेक्साडेसिमल में तो आएगा 1 0 आपका h हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि पहले आप 1s कॉम्प्लीमेंट लीजिए प्लस 1 कीजिए तो आपको फिर से ही मिलेगा। तो जैसे ही आपने इसको क्या किया ऐड, तो आपको क्या मिला, डेसिमल मिल गया। तो आपका आंसर क्या है, 1 0 आपका h हो जाएगा। बोलो भाई हाँ है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 55 पे आते हैं। बहुत ध्यान से बहुत आराम से देखिएगा आप, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इन केस कोई भी दिक्कत होती है प्लीज आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और हाँ, ये क्लास तभी देखिएगा जब आप एकदम रिलैक्स मोड में हो, क्योंकि कुछ क्लास की डिमांड होती है ना कि आप एकदम, ऐसा ना हो कि एकदम के हुए हैं और आप ट्राई मार रहे हैं, नहीं, वो थ्योरी में, ऐसे कुछ चीजों में ध्यान रखिएगा। व्हाट डू द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्पेसिफाइड, आपका यानी कि जो कंटेंट आपका होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, वो क्या स्पेसिफाई करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो आपका कंटेंट होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है। ऑपकोड फॉर द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपका ये ऑपकोड होता है जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली होती है, वो आपके आईआर में होता है। तो आपने पढ़ा है ना आर्किटेक्चर में, पूरा मैंने आपको डिटेल बताया था, ये कुछ वैसा ही आपका है। चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई 56 पे आ जाइए। क्या बोला आपने, 8085 का जो इंस्ट्रक्शन होता है, ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर विद कैरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपकोड, यानी किसके द्वारा आपका ये रिप्रेजेंट होगा, तो ACI। ADC आपका नहीं, ऐड आपका नॉर्मली ऐड होता है, ADI ऐसा कुछ नहीं है, ACI। ऐड विद कैरी आपका जो होता है तो वो ACI आपका होता है, क्या होता है, ACI। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 57 पे आ जाइए। इन एन 8085 microprocessor the instruction CMP executed the content of accumulator A लेस देन बी। आपका देखो अब यही क्वेश्चन सेम आपका आरआरबी जेई 2019 पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन आपका ये कोंकण रेलवे आपका STA 2017 पूछा गया था। डिट्टो देखो वही क्वेश्चन पूछा गया है, डिट्टो आपका क्या पूछा गया है, वही पूछा गया आपका। अगर आपका ए लेस देन आपका होगा तो क्या बोलेंगे, आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, और जीरो फ्लैग क्या होगा आपका, रीसेट रहेगा। बस ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए उन्होंने, बाकी आंसर सेम ही रहेगा। कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, और आपका जीरो फ्लैग क्या होगा, आपका रीसेट हो जाएगा। आ जाओ भाई 58 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब तो इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं, MVI पर आई है आपका, आपका MVI है आपका। A32 आपका ये कितने का है, 2 बाइट का आपका है, ये आपका 2 बाइट है। ये गया आपका, ये कितने का आपका, ये आपका 3 बाइट का है, 1 बाइट और ये 2 बाइट, टोटल कितना हो गया, 3 बाइट हो गया आपका। ऐड भी आपका 1 बाइट का आपका है, और मूव C कॉमा है आपका, ये भी आपका क्या है, 1 बाइट का आपका है, ये भी आपका 1 बाइट है, क्योंकि पूरा कोड है, ठीक है। आ जाओ भाई 59 पे आ जाइए, 59 पे आ जाइए। टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 16 in 8085 microprocessor we have to use RAL instruction with carry set to be 0 आपका। तो ऑब्वियस से बात है कि भाई देखो आपके 8085 में जो कि सबसे पहला बेसिक आपका था प्रोसेसर, उसमें मल्टीप्लाई का और डिवीजन का कोई लॉजिक था नहीं। तो हम जो रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, आप जो भी आपका नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो RAL मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, राइट में होगा तो क्या होगा। तो इन्होंने क्या बोला है, रोटेट द आपका एक्यूमुलेटर आपका जो है RAL आपका दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट में आपका, देखो समझो ध्यान से कैसे करेंगे आप, देखो ध्यान से, आपका है 0 0 1 0 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट में करूंगा एक बार रोटेट तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा। अभी ये 2 था, अभी कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे हुआ, 8 4 2 1, ये 2 है, 8 4 4 पे 1 है। तो आपने क्या देखा कि जब मैं एक बार करूंगा तो मल्टीप्लाई 2 होता है। अगर मैं इसी को ही 2 बार कर देता, यानी कि आपका ऐसे और ऐसे, तो ये 2 से और आपका ये 2 से क्या होता है, आपका
आपका आता है यहाँ पे 1000, यानी आपका ये 8 होता, यानी आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो अगर मुझे 16 करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा। अगर 16 आपका है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा। बोलो भाई हाँ है ना? क्या ये बात क्लियर है दोस्त? ये सभी आपने डिजिटल में पढ़ा हुआ है ना, डिजिटल में शिफ्ट रजिस्टर जो आपका होता है, शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ते हैं आप इसको। आ जाओ भाई 60 पे आ जाइए। PSW का मतलब क्या होता है? आप बोल देते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोल देते हैं। आप क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। आपका आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त बताओ भाई, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी जो आपका कार्यक्रम है, कार्यक्रम अभी आपका है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अभी क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 61 पे आते हैं। फिर जो भी आपका आगे का जो अपडेट है ना, मैं आपको वो बताता हूँ, डोंट वरी। आगे हमारे प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, डोंट वरी। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी इट इज कॉल्ड। तो मैंने आपसे क्या बोला? आपका देखो जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से और आपके इनपुट आउटपुट से ही डील करेगा, कोई तीसरा और व्यक्ति नहीं है। अब मेमोरी से डेटा लेना, यानी आपका जो प्रोसेसर है उसके पास ही दिमाग है, तो वही डेटा लेगा और वही देगा। जब डेटा लेगा तो रीड होगा, जब डेटा देगा तो राइट होगा। ऑब्वियस बात है, जब डेटा लेगा तो रीड होगा, जब डेटा देगा तो राइट होगा। तो वही ये बोल रहे हैं। और ये किससे कर रहा है? आपका मेमोरी से कर रहा है, तो मेमोरी रीड आपका हो जाएगा। ऑपकोड फेच होता है, ऑपकोड फेच भी एक टाइप का मेमोरी रीड ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 3T लगता है आपके मेमोरी रीड में, तो 3T क्यों लगता है? मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है ना, और बताया भी मैंने आपको, यहाँ पर है, ऐसे कोई दिक्कत बात तो है नहीं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो आपका होता है, और आपका मेमोरी राइट आपका जो है, यानी डेटा आप देंगे तो आ जाएगा मेमोरी रीड साइकिल आपका। ये सभी आपके नहीं होंगे। फेच जो होता है आपको फेचिंग के लिए काम आता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है जब पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होती है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट, ये तीनों आपके इंटरलिंक होते हैं। टी स्टेट सबसे छोटा होता है, फिर मशीन होता है, फिर आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। तो हो जाएगा आपका मेमोरी रीड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 पे आते हैं दोस्त। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोसेसर रिटर्न टू। आपका जो कोई भी आपका एग्जीक्यूशन आपका होता है, तो आपका जो प्रोसेसर होगा वो कहाँ पे रिटर्न होगा? फेच पे फिर से। यानी क्या काम करता है आपका? आपका जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा वो कंप्लीट करेगा, फिर वापस से आपका जो प्रोसेसर होगा वो ऑपकोड फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, यही करता है और कुछ नहीं। चाहे वो आपका आज का i7 प्रोसेसर हो, चाहे आपका वो 8085 हो, लॉजिक वही है, बस पावरफुल हो गया है, 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया है, तो बात की बात है, ये 8 बिट का बेचारा है। हाँ चलिए 63 पे आते हैं। ये भी आपका आरआरबी जेईई 2019 क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक ठाक, और लेवल भी आपका ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई पूछा गया है, ये नहीं सोचे कि बहुत हाई फाई, लेकिन हाँ। रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो यूज करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन की जो भी वैल्यू होंगी उनको ये स्टोर करता है। तो कौन करेगा जनाब? आपका एक्यूमुलेटर। आपका कौन करता है? आपका एक्यूमुलेटर आपका करता है। आ जाओ भाई 64 पे आ जाइए। बाकी जो ये है लॉजिकल रजिस्टर आपके नहीं, ये सभी क्या है आपके सिंपली आपके ये नाम दिए जानबूझ के। एक्यूमुलेटर जो होता है वो बड़ा काम आता है। 64 आ जाओ भाई। अ सीक्वेंस ऑफ टू इंस्ट्रक्शन दैट मल्टीप्लाइज द कंटेंट ऑफ DE रजिस्टर पेयर बाय 2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन HL रजिस्टर पेयर। बताओ भाई क्या होगा? बताएं बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अब ये आपका है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ना, वही थोड़ा दवा खाई ना तो इसलिए, ताकि क्लास आपकी होती रहे, क्योंकि मौसम है, मैंने पूरा केयर किया हुआ है, डोंट वरी, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ आपका, अगर मैं गड़बड़ हुआ तो अभी गड़बड़ हो जाएंगे, सो डोंट वरी, निश्चिंत रहिए आप, मैं पूरा ख्याल रखूँ अपना। तो ये जो आपका है ये आप करिएगा, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे आपका।
और जितने क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके सारे करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जितने भी आपके हैं। और उसमें कुछ कंसेप्ट भी होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी दूंगा बीच में आपका, ठीक है। तो ऐसे ही कारवा चलता रहेगा, ये सारे आपको करने हैं, आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अब जो मेरा प्लान है वो सुनिएगा। प्लान ये है कि मंडे को डेट कौन सी आपकी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो आपका ये चल ही रहा है, पहले प्रोसेस आपका ये पहले निपटा दूं मैं अच्छे से, ठीक है। फिर मंडे से आपका 25 आ जाना, आपका दिसंबर आपका है, तो 26, 27, 28, 29, 30 आपका आई थिंक 30 है ना, हाँ 31 को आपका वो है, 31 को 1 है ना, 31 है जो भी है। तो आपका स्टार्ट होगा सी लैंग्वेज। तो हम लोग 3 दिन ये 3 दिन वो करेंगे, ठीक है। तो एक पूरा प्रॉपर में चलेगा, तो आपका जो टारगेट हमारा है 20 जनवरी तक का जो टारगेट है हमारा, वो आराम से अचीव हो जाएगा, 90% सिलेबस खत्म बनने का। बस आप क्लास करते रहिए, जितना मैं कह रहा हूं पहले आप उतना कर लीजिएगा। जब आपको वो अच्छे से आ जाएगा, फिर आप मुझसे जो भी आपको मन करे आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना आप, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। एंड ये नंबर है, ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जो नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का पेड ग्रुप जहां पे आपको क्लास की अपडेट दी जाती है, दैट्स इट, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।